एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। दोस्तों, आप लोग बताना चाहता हूं कि 72/825 कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट जो मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि टोटल जो है जो डाटा वहां सुप्रीम कोर्ट में रखा गया 15,800 शायद 75 या समथिंग 14,875 के आसपास। हमारा कहने का ये मतलब है दोस्तों, 15,000 के इर्द गिर्द संख्या है। अब वो देखिए 875 हो सकता है, 845 हो सकता है, जो भी हो। 851 क्या है क्या नहीं है, देखिए बहुत से लोगों का फोन आ रहा है, पूरे दिन फोन आ रहा है कि मेरा नाम है कि नहीं है। दोस्तों, इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। जब लिस्ट आदेश होगा कोर्ट का तो लिस्ट बेसिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर या कहीं ना कहीं पब्लिश होगी, उसमें देखा जाएगा। 16 दिसंबर तक जो भी लोग याची थे, कोर्ट में पहुंच गए थे, उनके पास पर्याप्त आधार है और उनका एओआर से भी जो है, एओआर ने जो रिसीव कराया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रोफार्मा भर के नहीं वो किए हैं, प्रोफार्मा नहीं भरे हैं और प्रोफार्मा के लिए जो अमाउंट लग रहा था नहीं दिए हैं करेक्शन के लिए। तो दोस्तों, उनका करेक्शन हो सकता न भी हो, क्योंकि देखिए पैसे उस समय लग रहे थे तो सारे लोग ले रहे थे और बिना लिए कोई भी जो है करेक्शन नहीं किया है। तो अगर याचिका डाल के खाली जो है बैठा है और ये सोचता है कि मेरा सब कुछ सही होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए याचिका में पूरी जानकारी बहुत से लोग नहीं डाले हैं और याचिका में जब पूरी जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल वो मत करिए कि आपका सारा रिकॉर्ड सही होगा। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि टोटल संख्या थी लगभग 16,000, 16,500 के ऊपर, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं 18,000 1800 कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है आईए नंबर ही नहीं पड़ा है। यानी कि जो मुख्य रिकॉर्ड जरूरी है, जो कोर्ट बार बार कह रहा है 2017 के पहले किसमें है आप, उसको जरूरी है। तो दोस्तों उसका जो है डिटेल नहीं है। तो आप बताइए कि उन लोगों का डिटेल नहीं है तो आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा है कि नहीं। देखिए ये बहुत से लोगों का ऐसा भी है कि उन्होंने अपने अधिवक्ता को भी भेजा और अधिवक्ता ने जो है नोडल काउंसिल को भी भेजा। नोडल काउंसिल चूंकि खुद तो टाइप नहीं कर रहे हैं, वो जो है टाइपिस्ट से करा रहे हैं, सब 12-15 लोगों को लगा रखा है। तो ऐसा है नहीं कि टाइपिस्ट से भी गलती ना हो, कभी कभी टाइपिस्ट भी गलती कर देता है। और निश्चित रूप से अगर कोई क्लर्कियल एरर है तो उसके लिए मुझे लगता है कि कोर्ट को टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखिए 1800 की संख्या एक बड़ी संख्या होती है और इसमें निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि एक ही टीम के लोग होंगे। 1800 का मतलब है लगभग सबकी टीम के कुछ न कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो कि गड़बड़ हों। तो इसके लिए दोस्तों सबको चाहिए, मेरा जो एक वो है कि कोर्ट से अगली डेट पर एक प्रेयर की जाए कि पूरी लिस्ट को जो है पहले आप सार्वजनिक करिए, देखा जाए कि इसमें कौन कौन है, किसका किसका रिकॉर्ड पूरा है, किसका नहीं है। लिस्ट अगर आप जो है पब्लिश नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे जानेगा कि हम जो है कहाँ हैं कहाँ नहीं है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले याची बन गए थे, उनका आईए नंबर वगैरह नहीं मिल पाया था, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन भी जो है मेल किए थे, उनका भी आईए नंबर नहीं है तो भी वो अपना डाल के भेज दिए। तो दोस्तों ऐसे लोग भी हैं जो कि निश्चित रूप से, तो दोस्तों इसलिए सभी टीमों की जो है एक होनी चाहिए इस डेट पर कि लिस्ट पहले पब्लिश होना चाहिए। पब्लिश लिस्ट नहीं होगी दोस्तों तो देखिए 1800 लोगों की जो 1600-1800 लोगों की जो लिस्ट बाद में करेक्शन हो गई, करेक्शन का मतलब उनको एक तरह से ये लिस्ट जो 16,500-17,000 थी, पहले 18,500 थी, बाद में उसको डाउन किया गया, फिर 16,500 आई, फिर जो है उसके बाद और डाउन किया गया तो ये 14,800 इतने पाई। अब समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तमाम बच्चे परेशान हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है। मैं तो खुद भी परेशान हूं कि मेरा नाम है कि नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें, हर कोई जो है मन में एक वो है कि मेरा सही डेटा है कि नहीं है। देखिए कई बार मैं खुद भी गया जो है नोडल काउंसिल के घर, उस समय 18,500 की जब संख्या थी तब भी गया। तो उस समय मैंने अपने जितने याची थे उसको बीच बीच में से चेक करके मैंने देखा कि लगभग लगभग सब मतलब सारे लोग थे। अब जो है बाद में फिर गया, फिर चेक किया तो दोस्तों फिर था, फिर बाद में फिर लेस हो गई। तो तिबारा जब लेस हो गई दोस्तों तो फिर
तो एक शंका मन में तो होता ही है कि मतलब लिस्ट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, आखिर ये क्राइटेरिया क्या है नोडल काउंसिल जो कम करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। फिलहाल तो देखिए मेरा जहां तक वो है कि सब चूंकि जज साहब ने उस समय कहा था कि 15,000 की संख्या होगी तो मैं कर दूंगा, तो सबको ये होगा, मतलब होगा कि पहली लिस्ट 15,000 लोगों की जाए उससे बिलो, ताकि जो है जज साहब इसको करने के लिए आगे आए। लेकिन दोस्तों अगर लिस्ट कम करने के नाम पर जो एलिजिबल लोग हैं उनको अगर बाहर कर दिया गया तो वो उनके लिए उनके साथ अन्याय हो जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो है कि कभी कभी क्लर्कियल मिस्टेक की वजह से भी इस तरह का हो सकता है, बच्चा सब कुछ दिया हो, सब कुछ हो, लेकिन टाइपिस्ट ने गलती कर दिया या कुछ कर दिया, तो ये क्लर्कियल एरर है। मुझे लगता है कि इस जो केस में चल रहा है ये कुछ भी लीगल ढंग से चल नहीं रहा है। इसमें जो है लीगल तभी चलेगा देखिए जब रिकॉर्ड में कुछ आएगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे मुझे फिर भी संदेह होता है कि पता नहीं अभी किसी को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अब आप लोग मतलब भले हमको अन्यथा ले लें, लेकिन जिस हिसाब से प्रोसीडिंग चल रही है, ना रिकॉर्ड पे आ रहा है, ना तो सरकार को कोई वो हो रहा है, और बस जो है लिस्ट बन गई, 2-3 लोगों को ये दे दिया गया। अभी देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ नोडल काउंसिल ने मेहनत नहीं की, नोडल काउंसिल ने बहुत मेहनत की है, उनकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों लिस्ट की लीगलिटी पे ये मतलब पिछली सुनवाई पर जो है कोर्ट ने जो है जो अभी सुनवाई हुई है उन्होंने कहा कि लिस्ट लीगल है कि लीगल है, ये सारी चीजें मैं बाद में जो है वो करूंगा, पहले तो लिस्ट आए। कोर्ट के माइंड में दोस्तों एक चीज स्पष्ट है कि 2017 के पहले का याची होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में भी उन्होंने जो है कहीं नहीं कहा है, पूरी सुनवाई के दौरान कभी नहीं कहा है। लेकिन चूंकि नोडल काउंसिल ने एक ऑप्शन बना दिया उस प्रोफार्मा में, जिससे बच्चे दिग्भ्रमित हुए और ये हुआ कि नहीं जब तक कंटेम्प्ट में नहीं होगा तब तक हमारा नहीं होगा, तो कंटेम्प्ट के लिए सब दौड़ने लगे, पहले कंटेम्प्ट डालो फिर इसके बाद रिसीविंग दो। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि, हालांकि मैंने जो है अपने, आप हमारी जो है वो फेसबुक की आईडी देखेंगे तो 11 तारीख को ही मैंने 11 जनवरी को ही मैंने कह दिया था कि सारे लोग, नहीं 11 दिसंबर को ही, कि सारे लोग जो है जो भी पुराना रिकॉर्ड है वो करके भेज दें और मेल कर दें। ऐसे लोगों का देखिए नोडल काउंसिल ने उठाया भी है और निश्चित रूप से सबको करना चाहिए था उस समय। लेकिन जो ऑप्शन आ गया कंटेम्प्ट का, इसकी वजह से बहुत से लोग रुक गए। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये अनिश्चितता का खेल है। कंटेम्प्ट, प्रेजेंट कंटेम्प्ट का जो ऑप्शन नोडल काउंसिल द्वारा डाला गया, ये निश्चित रूप से बहुत से बच्चों के मन में मतलब दिग्भ्रमित किया, और निश्चित रूप से इससे बहुत से बच्चे वंचित हो गए, पहले वो कंटेम्प्ट के लिए दौड़ने लगे। कोर्ट ने पिछली बार जो है कहा कि जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अभी जो उन्होंने डांट पिलाई कि सारे लोग जो है इसमें वो कर रहे हैं, मेक मनी, पैसे बना रहे हैं। तो दोस्तों आप बताइए, यदि नोडल काउंसिल द्वारा ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि जो है सब, तब उसको भरने के लिए आखिर क्यों ना करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो देखिए ये सारी बातें हमें लगता है कि बाद में ये सारी आएंगी, और निश्चित रूप से देखिए किसी के जीवन का प्रश्न है तो वो चीजें, मुद्दे कोर्ट के संज्ञान में सब आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप जो है किसी 2-3 लोगों के निर्णय पर जो है पूरी वो नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो है कोर्ट अभी सिर्फ और सिर्फ लिस्ट देख रहा है, और कोर्ट चाहता है कि जो है पहले एक लिस्ट जाए, फिर आगे के लिए रास्ते हम बनाएंगे। अभी किसी को मना नहीं कर रहे हैं जज साहब, और निश्चित रूप से पूरी सिंपथी उनका, सिर्फ माइंड में एक ही है कि 2017 के पहले हो। मुझे लगता है ऐसा ना हो, मेरा जो अंदर से अंतरात्मा कहती है, मुझे लगता है कि जस्टिस फाइनल ऑर्डर में ये ना लिखा दें कि जो है जो 2017 के पहले जो बिफोर द कोर्ट है उसकी जो है गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल पे जो है जानकारी ले, और उनको जो है जो करना है आदेश करना होगा जो जज साहब को वो करेंगे। देखिए ऐसा भी हो सकता है जनरल आदेश जिसका मैं कह रहा हूँ। देखो ये चीजें मैं एक संभावना बता रहा हूँ आपको, ये भी मत सोचिए कि ये होने वाला है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं कोर्ट में वो अप्रत्याशित है, लीगल ग्राउंड पे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस तरह मैं अपने पूरे वकालत के कैरियर में 7-8 साल में कभी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा हूँ कि खाली ओरली पे जो है सब कुछ चल रहा है, ओरल पे ही जज साहब सब कुछ कह रहे हैं और कोई भी रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा है, और उस पर जो है सारी प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन्हीं लोगों का जो है हो जाएगा। मात्र
3 किसी नोडल काउंसिल को जो चुने हैं उन्हीं के ऊपर पूरा जो है दारोमदार एक तरह सौंप दिया गया है। और अब वो क्या है, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये सारी चीजें हालांकि जो है दोस्तों, जो देखने के बाद तो लग रहा है कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि नोडल काउंसिल द्वारा प्रेजेंट कंटेम्प्ट पिटीशन का ऑप्शन क्यों बनाया गया। और दूसरी बात दोस्तों, क्या नोडल काउंसिल ने सिर्फ और सिर्फ मेल के ही लोगों को उठाया है? क्या ऑफलाइन नहीं लिया गया है? अगर ऑफलाइन लिया गया है, चूंकि मैंने देखा है तमाम जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है, जो कि ऑनलाइन नहीं किए थे, उनको नोडल काउंसिल द्वारा ही निर्देशित किया गया था कि जो है आप लोग आप अपनी पीडीएफ बना के सारे याचियों की हमको बाय हैंड दे दीजिए, या फिर जो है आप रिसीव करा दीजिए बाय हैंड। अब समस्या यह है कि बाय हैंड जिन लोगों को लिया गया है, अब जिन लोगों का बाय हैंड लिया गया है उनको अगर बाहर कर दिया गया तो लीगल रूप से वो क्या दिखाएंगे कि मेल हमने किया था कि नहीं किया था, ये बातें आ जा रही हैं। दूसरी बात दोस्तों, यही सब चीजें हमें थोड़ा मन में ये आ रहा है दोस्तों कि नोडल काउंसिल को ही एक सुप्रीम पावर बना के सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है लीगल रूप से, ये चीजें जो है समझ से परे है। क्योंकि लीगलिटी लिस्ट की लीगलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अगर कुछ लोग बाहर जाएंगे तो, क्योंकि जो है कुछ लोग तो देखिए बाय हैंड जमा कर रहे हैं, जमा किए थे। अब सारे नोडल काउंसिल के जो मेल दिए गए हैं, अगर कोर्ट ने उसको जांच कराया और ये देखा कि जो है कि देखिए इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बाय हैंड दिए गए हैं, तो बाय हैंड जो दिए गए हैं, आप ये बताइए कि बाय हैंड की परिभाषा क्या होगी। जिसको चाहे नोडल काउंसिल बाय हैंड ले सकते हैं और जिसको चाहे नहीं ले सकते हैं, ये कौन सी क्राइटेरिया होगी। हाँ ठीक है, मेल वालों को तो एक रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन जो बाय हैंड लिए हैं क्या उनको निकाल के फेंक दिया जाए तो क्या आपके पास लीगल ऑप्शन रहेगा कि भाई हमने बाय हैंड दिया था, इन्होंने नहीं किया, तो आखिर कोर्ट को आप क्या दिखाएंगे। ये सारी भी समस्याएं हैं। मेरा कहना यह है कि पूरी लिस्ट 14,871, देखिए मैं लीगल चीजों पे बात करता हूं और निश्चित रूप से बात करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी के भविष्य का सवाल है। सिर्फ नोडल काउंसिल के निर्णय पर जो है कितना उचित है, मैं नोडल काउंसिल पर बहुत मतलब वो नहीं कर रहा हूं कि वो लोग काम अच्छा किए हैं, कोई खराब काम नहीं किए हैं, लेकिन दोस्तों ह्यूमन एरर भी हो सकती है, टाइपिस्ट का भी एरर हो सकता है, और अगर उसके कारण कोई अगर बाहर चला गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा। मेरा मतलब यह है कि लीगल चीजों पे मैं आपको इसलिए विश्लेषण कर रहा हूं कि जो बाय हैंड नोडल काउंसिल ने लिया है उसको कैसे दिखाएंगे कि हम 16 तारीख के पहले लिए हैं कि 16 तारीख के बाद लिए हैं कि 20 तारीख तक लिए हैं कि 25 तारीख तक लिए हैं। ये सारी समस्याएं हैं। और अगर नोडल काउंसिल के पूरे मेल को चेक कर लिया जाएगा तो इस 14,871 की लिस्ट में दोस्तों मुझे लगता है काफी नाम ऐसे होंगे जो बाय हैंड आए हैं। तो बाय हैंड का क्राइटेरिया क्या है, अब ये सारी चीजें देखिए मैं बहुत डीपली नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जस्टिस को ये तो कम से कम कहना ही चाहिए कि 16 तारीख तक जो भी बिफोर द कोर्ट हैं, अगर वो उनके डाटा में कोई मिस्टेक होता है, 16 तारीख तक जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं उनके डाटा में कोई भी मिस्टेक होता है तो उसको करेक्शन लिया जाए नोडल काउंसिल द्वारा और उनको सम्मिलित किया जाए, वो चाहे मेल किए हों या न किए हों, क्योंकि वो बिफोर द कोर्ट थे। दोस्तों तमाम शंकाएं मन में इसलिए आ रही हैं कि लिस्ट दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आखिर लिस्ट दिन प्रतिदिन घटती जाएगी और कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो लिस्ट पता नहीं चल पा रही है तो आदमी कैसे जानेगा कि मेरा नाम है कि नहीं है। तमाम पैरोकारों को सब फोन कर रहे हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है। 3 बार आप जाओगे, देखोगे, अपना नाम चेक करके आओगे, अगली बार लिस्ट कम हो गई तो फिर आपके मन में शंका आ जाएगी, भैया हमारा नहीं है, क्या पता पिछली बार 17-18 हजार थे, फिर 16 हजार हो गए, फिर 14 हजार हो गए, तो फिर आखिर हमारा नाम वो गायब तो नहीं हो गया। तो ये सारी समस्याएं हैं दोस्तों। ये समस्याओं का वो एक ही है कि पिछली अगली डेट पर जो है सारे पैरोकार ये कहें कि नोडल काउंसिल द्वारा उन पूरी लिस्ट को जो है वो किया जाए, पब्लिश किया जाए,
या फिर कोई पब्लिक मतलब बेसिक शिक्षा बोर्ड पब्लिश करे, सारे लोग अपना देखें। और जिनका नहीं है, अगर उनके पास पर्याप्त ग्राउंड है तो इस लिस्ट को भी चैलेंज कर सकें। देखिए लीगल रूप तो यही है कि अगर जो है आप लिस्ट पब्लिश कर देंगे और कोई लीगल रूप से आपको रिसीव भी कराया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी है, तो वो पूरी लिस्ट को चैलेंज कर देगा। और पूरी लिस्ट को चैलेंज करके क्वेश भी करा सकता है यदि लीगल रूप से सही नहीं है तो। ये देखिए लीगल चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि मैं किसी पर प्रश्न उठाऊं, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न उठेंगे। लिस्ट दिन प्रतिदिन कम हुई, इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? निश्चित रूप से दोस्तों उन बच्चों के मन में संदेह आ रहे हैं। 1600 से 1800 लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो क्या एक ही टीम के लोग होंगे? सारी टीमों के कुछ ना कुछ होंगे। और उन बच्चों की जिम्मेदारी उन सभी टीमों की है, अगली डेट पर लिस्ट को पब्लिश कराया जाए। अन्यथा दोस्तों, और लिस्ट पब्लिश होगी और आप लीगल रूप से हर जगह सही होंगे तो पूरी लिस्ट क्रैश हो जाएगी। पूरी लिस्ट को जो है चैलेंज किया जा सकता है। जब वो आएगी ही नहीं तो क्या चैलेंज होगी? तो दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस लिस्ट को अगली बार जो है यही प्रयास किया जाए कि इसको वो किया जाए, पब्लिश किया जाए, सारे लोग देख सकें जिनका। और या तो फिर कोर्ट आदेश करे कि जो लोग जो है बिफोर द कोर्ट थे 16 दिसंबर तक, उन लोगों की जो है अगर कोई डाटा में करेक्शन है तो करेक्शन लिया जाए। धन्यवाद।